जीव मात्र के कल्याण की भावना वाले महापुरुष अपने जीवन को किस तरह से धन्य बनाना और धर्म शासन के तत्वों को समझकर अपने जीवन के अंदर उनके अंशों को किस तरह से आचरित बनाना, महापुरुषों ने बताया है कि जीवन क्षण भंगुर है। आकाश के अंदर सायंकाल के समय पे बादल रंग बिरंगी दिखाई पड़ते हैं। क्षण दो क्षण के बाद जब अपन वापिस देखते हो, बादल क्या मालूम कहाँ चले जाते हैं, वो आकाश दिखता है रोजी वाला। बस वैसे ही जिस शरीर के ऊपर अपन को मोह है, ममत्व है, जिस शरीर के लिए अपन अनेक प्रकार के पाप प्रवृत्तियों के अंदर रचे रहते हैं, न खाने का खिलाकर, न पीने का पिलाकर, देह को दिव्य बनाने के बजाय इस देह को बहुत सारे लोग कब्रिस्तान बना रहे हैं। वैसे समय के अंदर महापुरुष अपन को बता रहे हैं कि सदग्रस्त वो है। वास्तव में मानव जीवन की महानता उस व्यक्ति ने हासिल की है कि जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर आस्थावान है, श्रद्धावान है। देव गुरु और धर्म के द्वारा बताया गया परमार्थ का जो मार्ग है, आत्मकल्याण का जो मार्ग है, उस मार्ग के ऊपर जो चलने की कोशिश करता है और भक्ष और अपेय ऐसे रास्तों से जो दूर रहता है, वह व्यक्ति दर्शन श्रावक मतलब के आस्थावान श्रद्धाशील व्यक्ति गिना जाता है। बाबा बैठो जपे और जो आवे सो खपे। अरे हमको मीटिंग में जाना पड़ता है, हमको कॉन्फ्रेंस में जाना पड़ता है, हमको वहाँ जाना पड़ता है, इसलिए क्या करें, हमको अमुक छुट्टियाँ रखनी पड़ती है। ऐसी बातें करने वाले व्यक्ति वास्तव में सज्जन नहीं होते हैं, मगर मन के कायर व्यक्ति होते हैं, जो अपने नीति, अपने नियम और अपने धर्मों को साइड करके उस व्यवहारों के अंदर जो एंट्री ले लेते हैं। वास्तव में जो व्यक्ति सच्चे दिल से परमात्मा को अपने हृदय मंदिर के अंदर विराजमान किया है, अपने इष्ट देव और गुरुदेवों के प्रति जिसको पूरी संपूर्ण आस्था समर्पण है, वो व्यक्ति धर्म के विषय में कभी भी बात छोड़ नहीं करता है। वो बताए हुए सन्मार्ग के ऊपर चलकर अपने व्यवहारों को और व्यापारों को अच्छी तरह से चला लेता है, चला सकता है। आगे अपन को बताया कि ऐसा जो आत्मा होता है, और जैसे जैसे बरस बीतते वैसे वैसे चिंतन बढ़ता है उसका, और सोचता कि भाई इतनी जिंदगी चली गई, अब अपन को कोई व्रत, कोई नियम, कोई पचखान करने चाहिए। क्या मालूम कौन से समय कौन सा रोग, कौन सी तकलीफ, कौन सी उपाधि, कौन सी पराधीनता आ जाएगी इस जीवन के अंदर, उसका कोई पता नहीं है। इसलिए हमको बार बार चेताया गया है कि कल करे सो आज कर और आज करे सो अब कर। समय बीतता जा रहा है, फिर करेगा कब। जब पराधीन बन गए शरीर से, जब पराधीन बन गए परिवार से, जब पराधीन बन गए कि अपने जेब में एक रुपया भी नहीं है, तब न दान कर पाओगे, न आप शरीर से स्वस्थ है तो न आपको तब त्याग या सेवा के काम कर पाओगे। हाँ, आपके पास कुछ नहीं, ना शरीर है अनुकूल, ना धंधा है अनुकूल, ना आपका परिवार है अनुकूल, फिर आप क्या करेंगे? रोज मौत मांगेंगे। जब ऐसे हताश लोग होते हैं, रोज क्या मांगते हैं? मौत मांगते हैं। मर जाएंगे सब कहते हैं, मगर मर जाने के बाद भी चैन ना पड़ा तो कहाँ जाओगे? मरने से कोई कर्म टूट नहीं जाते, छूट नहीं जाते, छोड़ नहीं देते, मगर जहाँ जहाँ भी अपनी आत्मा जाती है, वहाँ पीछे पीछे कर्म अपने पीछे ही लगे हुए रहते हैं। इसलिए मरने के बजाय जो समय मिला है, उस समय के अंदर आप स्मरण करो। भक्ताम स्तोत्र के अंदर लिखा है, आपाद कंठ मुरसुंखल वेष्टितांगा गाढ़म बृहन्नि गढ़कोटि निगृष्ट जंघा
त्वन्नाम मंत्र मनीषा मनुजा स्मरंत सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती। इस परमात्मा के नाम रूपी मंत्र के अंदर इतनी ताकत रही हुई है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर कंठ तक की आपत्ति विपत्ति आ गई हो, मगर वो भाव से त्वन्नाम मंत्र मनीषा मनुजा स्मरंत, जो मनुष्य अपने परमात्मा का, अपने इष्ट का, गुरुदेवों के द्वारा दिया हुआ जो भी मंत्र है, जो जाप है, ऐसा है भक्तांबर का जाप जो करता है, उस व्यक्ति के विगत बंध भया भवंती, उसके कितने भी बंधन क्यों न वो सारे बंधन टूट जाते हैं। ऐसा प्रभाव हमारे एक एक धर्म सूत्रों के अंदर है। ऐसे धर्म के सूत्र हम भावपूर्वक श्रवण करते हैं, व्रत नियमों के साथ हम हमारी धर्म क्रियाएं करते हैं, उसका ओज, उसका प्रभाव अलग ही तरह का होता है। इसलिए अपन देख रहे हैं श्रावकों के लिए 12 व्रत बताए। पहला प्राणातिपात विरमण व्रत, स्थूल से आप किसी भी जीव की हिंसा हो जाए या होवे या कोई करता हो, उससे मन वचन और काया से दूर रहना। दूसरे नंबर के अंदर मूर्छावाद, संसार में बैठे हो, कोई आपके धंधे के लिए कोई न्याय नीति से करते करते कदाच कोई ऐसे राजकरण के हिसाब से आपको बोलना पड़े तो इसकी जयना रखकर, बाकी फालतू झूठ कभी भी, बिना कारण झूठ कभी भी ना बोले। आजकल तो लोगों को झूठ बोलने की बड़ी बहुत आदत हो गई है, और जो ज़्यादा अच्छा झूठ बोल लेता उसको होशियार माना गया है। यार क्या बात बनाई तेने, किसी को पता नहीं पड़ा कि गलत बात तेने किसी अच्छी तरह से पेश की कि उसको लग गया कि सच्ची बात है। अरे भाई, ये भी सच्ची कितनी भी तुमने बनाई है, यहाँ पर तो चला गया, मगर ऊपर वाला तो हिसाब मांगने वाला है कि तू कितना धंधा करके आया और क्या क्या धंधा करके आया है। हाँ, इसलिए पुण्यवानों, यहाँ पर हमारे धर्मशास्त्रों ने ये व्रत बता दिया कि आप बिना कारण झूठ न बोले। झूठ बोलने से कई लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, खलास हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। अदत्तदान तीसरे नंबर में बताया व्रत कि आप किसी की चीज़ को उन स्वामी की, उसके मालिक की आज्ञा के बिना कभी भी ग्रहण न करें। ये भी एक नियम है, न्याय है, नीति है। चौथे नंबर में आप अपने संसार को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। आप संसार के अंदर रहकर रहते रहते आप अपने घर को संवाद और संगीत से हरा भरा बनाना चाहते हैं तो नियम में रहना है। भटकने की जो मनोवृत्तियाँ हैं वो अपने जीवन में से आप निकाल देना। स्वद्वारा संतोष व्रत में रहकर अपने घर को उज्जवल बनाओ, जीवन को भी उज्जवल बनाओ, और ऐसे नियमों का पालन करके अन्य को भी आदर्श दो कि नहीं, हमारे जीवन के अंदर हम संयम नहीं ले सकते हैं तो हम सदाचार तो घर पर रहकर अवश्य पालेंगे। 5वें नंबर में बताया है जो संसार का मूल है, परिग्रह, स्थूल से परिग्रह, परिमाण व्रत। आपके संसार में जो झगड़े होते हैं, आपके संसार में जो भाई भाइयों के बीच में दीवारें खड़ी होती हैं, आपके इस व्यवहारों के अंदर भागीदारों के बीच में भी बोलना चलना बंद हो जाता है, आपके इस संसार के अंदर माता पिताओं के साथ भी अनबनाव हो जाता है, उन सारी चीज़ों का यदि कोई भी निमित्त कारण हो तो परिग्रह है। साधनों के प्रति, वस्तुओं के प्रति, पैसों के प्रति, उन सारी चीज़ों के प्रति आपका जो आकर्षण है, परिग्रह है, ममत्व भाव है। ज़्यादा मिल गया तो खुश हो गए और कम मिल गया तो नाराज हो गए। ऐसी मनोवृत्तियों के कारण से आज भाई भाइयों के बीच में भी प्रेम, सम, संगठन नहीं रहा है। वो सोचता उसने ज़्यादा दबा दिया, वो सोचता उसने ज़्यादा ले लिया, अरे नहीं, घी ढरे तो भी खिचड़ी में डर रहा है। ऐसा मन में सोचकर मेरा पुण्य कम होगा तो मुझे कम मिला है, उसका पुण्य ज़्यादा था तो उसको मिला है, वो मेरे से बड़ा है तो मेरे से ज़्यादा मेहनत। अभी वाल्केश्वर में एक सत्य घटना घटी। छबिलदास भाई करके श्रावक है, बहुत सज्जन और बहुत ही धर्म मनोवृत्ति वाले श्रावक हैं। उन्होंने सोचा कि मेरे 5 बेटे हैं, 5 बेटों को मैं मेरी अनुकूलता अनुसार अभी से ही उनका सब बंटवारा मैं कर दूं। उन्होंने 5 बेटों को बुलाया और कहा कि देखो भी मेरी उम्र हो रही है, अचानक कुछ हो जाए और बाद में से मेरी पूरी ज़िंदगी धर्म में गई, आराधना में गई, भक्ति में गई है,
समाज के अच्छे अच्छे कामों में करने में गई है, तो ऐसा ना हो जाए कि मेरे बाद तुम इस बंगलों के लिए, इन पैसों के लिए, इन धंधों के लिए, इन गाड़ियों के लिए लड़ाई झगड़ा करो। तो मैं सबको बांट कर देने के भाव वाला हूँ। सबसे छोटा लड़का था, कभी बाप को सामने नहीं बोला था, कभी जिसने बाप की आंख से आंख नहीं मिलाई थी, इतना उनके घर के अंदर वडीलों की आमन्या थी। वो लड़का एकदम खड़ा हो गया और कहता, पप्पा बिल्कुल नहीं, आप हमारे हिस्सा करने वाले आप कौन होते हैं? भाग मैं करूंगा, किसको क्या देना, किसको क्या देना मैं करूंगा। कि सबसे छोटा वाला लड़का। बाप तो एकदम स्तब्ध हो गए। जो लड़का कभी मेरे सामने नहीं देख पाता था, वो आज बोल रहा कि ये सारे जो भाग पाड़ने हैं वो मैं करूंगा। बाप ने सोचा मेरी इज्जत गई। बाप टेंशन में आ गए, मगर वो चार जो बड़े भाई थे खड़े हो गए, नहीं पप्पा आप बिल्कुल टेंशन मत लो, हमारा छोटा भाई जो भी करेगा हमको मंजूर है। इनके घर की क्या बोलते खानदानी थी, आज जिंदे है वो। बोला चल भी कर तू। उसने सबसे पहले बोला कि सबसे पहला हिस्सा पप्पा और मम्मी का रहेगा, दूसरा हिस्सा बड़े भाई का, तीसरा हिस्सा और बड़े भाई का। मेरे से जो चार बड़े उनको सबको सबसे ज्यादा 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 देते जाओ, और कम से कम मुझे देने का है। क्यों? मेरी उम्र इतनी हुई है, इन चारों भैया की उम्र इतनी हुई, मतलब इन्होंने घर में, धंधा में, दुकान में ज्यादा मेहनत चार भाइयों ने की है। मैं तो अभी तक दुकान पर बैठा ही नहीं हूं, एक रुपया भी मैं कमाया नहीं हूं, तो मैं एक समान हिस्सा में कैसे ले सकता हूं पप्पा? बिल्कुल नहीं, सबसे कम में कम हिस्सा मेरा होना चाहिए। मुझे मंजूर नहीं है दूसरा कोई फैसला, सबसे बड़ा हिस्सा आपका, क्योंकि आपने पूरी जिंदगी हमारे पीछे लगा दी है। आपने हम पांचों को अच्छा पढ़ाने, अच्छा खिलाने, अच्छा रहने करने के लिए आपने आपकी जिंदगी का कभी कुछ देखा नहीं है। और मेरे इन चार भाइयों ने भी आपके साथ साथ सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ करके पूरा जमाया हुआ है। पांच हिस्से पहले सबसे बड़े आप पांचों के होंगे, और सबसे कम में कम मेरा होगा, क्योंकि मुझे कमाने का अभी बाकी है। मैं कमाऊंगा, उसमें से मेरे माँ बाप को मैं दूंगा, मगर आपका मुझे नहीं चाहिए। बाप की आंख में से धड़ धड़ आंसू आ गए। वाह, ऐसे भी बेटे हैं जो समान हिस्सा नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने कमाया ही नहीं है ने, अब कमाऊंगा तो मेरा इसमें लगेगा हिस्सा। ऐसा भी आज परिवार है जो वालकेश्वर में रहते हैं, और सबिल भाई उनका नाम है, के चंद्रकांत इनकी कंपनी का नाम है। ऐसे ऐसे भी हमारे शासन के अंदर आज भी संस्कार टिके हुए हैं, इसलिए धरती अभी सुरक्षित है। मगर आजकल तो लोग क्या कर रहे, हकना नहीं, हक का नहीं, और हक का भी हमें चाहिए, किसी का भी हो हमें चाहिए है, किसी का भी गिरे मुझे मिले, पूरी दुनिया का मैं खा जाऊं मगर मेरा कोई खाए उसका सत्यानाश हो जाए। ऐसी माला गिनने वाले लोगों की जमात बहुत बड़ी हो चुकी है। इसलिए प्रभु ने, ज्ञानियों ने ग्रस्तों के लिए सबसे पहला बहुत बड़ा महत्व का नियम यदि कोई बताया हो तो परिग्रह परिमाण। आप जो भी जिंदगी में कमा रहे हो, इकट्ठा कर रहे हो या आपके पास है, उसका भी आप परिमाण करो, उसका भी आप नियम रखो कि इससे ज़्यादा हमको नहीं चाहिए। तो लड़ाई झगड़े, ये संघर्ष बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हाँ, आज लोगों को क्या है, जो मिला है उसके ऊपर नजर नहीं है, जो नहीं मिला है वो लेने के लिए आज लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। महावीर के बताए हुए मार्ग के ऊपर यदि दुनिया चलना जो चालू कर दे और परिग्रह परिमाण वृत्ति का यदि जीवन के अंदर जो नियम ले ले, घर घर के अंदर स्वर्ग खड़ा हो जाएगा। भाई भाइयों के बीच में प्रेम और मैत्री की नदियां बहना चालू हो जाएगा। मगर आज तो 6 महीना नहीं होता है शादी के और लोग अलग हो जाते हैं। और जहाँ प्रेम होता है, जहाँ पैसों की पूजा नहीं होती है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर वही प्रेम टिका हुआ रहता है। यहाँ पर लिखा है कि पुण्य के ऊपर जिसको विश्वास नहीं होता है
वो संग्रह करता है। क्या करता है? संग्रह कौन करता है? जिसको पुण्य के ऊपर भरोसा नहीं होता है वो इकट्ठा करता है। और ये संग्रह वृत्ति आदमी को कुत्ते के भाव में भी ऐसे की ऐसी रहती है। आप कुत्ते को रोटी डालेंगे ना तो कुत्ता दो पांव के बीच में दबाकर मुंह में लेकर भागता हुआ जाएगा। जहां उसको रहने का स्थान है वहां जाकर पांव से खड्डा करेगा और रोटी उसमें डालेगा, उसके ऊपर धूल लगा देगा, फिर वापस कुत्ता घूमेगा, वापस रोटी लेके आएगा और डालेगा। क्योंकि परिग्रह की संज्ञा भव से लगी हुई है। इस भव के अंदर यदि आप देने की मनोवृत्ति रखोगे तो हर भव के अंदर आपको क्या संस्कार आएंगे? देने के संस्कार आएंगे। मगर वो भव के संस्कार पड़े हुए हैं तो यहाँ आने के बाद भी भाई भाई से झगड़ता है, कोरड़ चढ़ता है, लड़ाई झगड़ा करता है। एक दूसरों के साथ बोलने का, आने जाने का व्यवहार भी किसके लिए बंद होता है? पैसों के लिए, साधनों के लिए, संपत्ति के लिए बंद होता है। और ये उसको ही होता है कि जिसको अपने खुद के पुण्य के ऊपर भरोसा नहीं होता है। वो व्यक्ति संग्रह वृत्ति करता है, बस काम आएगा, काम आएगा, काम आएगा। लोभ वृत्ति जिसके मन के अंदर होती है वो व्यक्ति कोई भी साधन को भुगत नहीं सकता है, वो इकट्ठा कर सकता है। लोभ वृत्ति जिसके पास होती है ना वो इकट्ठा करेगा, भोगेगा नहीं। कि जब तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है तब हिरण्यगमेशी देव के द्वारा आज्ञा किए हुए जो देवलोक के देव है वो देव भगवान के घर पर सोने की, धन की वृष्टि करते। तो कहाँ से लाते? वो देवलोक में से। तो कि नहीं, जो लोभी लोग, जो कंजूस लोग, जो अपने बाप से खानगी, जो अपने दोस्त से खानगी, जो अपने भागीदार से भी खानगी इकट्ठा किया हुआ है और ऐसी ऐसी जगह पर उन्होंने रखा है और वो ऐसे के ऐसे मर गए। न किसी को बताया कि मैंने वो वहाँ डाला है, कि मैंने वहाँ रखा है, कि वहाँ एडजस्ट किया है। अभी लोग एडजस्ट करते, पहले लोग डांटते थे। तो ऐसी जगहों में से खोद खोद के, ऐसी जगहों से निकाल के और देवलोक के देव उन पुण्यवान आत्मा का जो जन्म हुआ होता है उनके घर में वृष्टि करते हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में लिखाया है कि व्यक्ति को जो मूड़ी होती है, मानो 100 की मूड़ी है तो 100 में से 25% वो धंधा में लगावे। क्या करे? 25, एक हिस्सा 25 का वो धंधे में लगावे, दूसरा 25 का जो हिस्सा है वो धर्म में लगावे, तीसरा जो 25 का हिस्सा है वो कुटुंब, परिवार और व्यवहार के लिए लगावे, और चौथा जो 25 का हिस्सा है अनामत रिजर्व रखे कि कभी चलता हुआ धंधा भी बंद हो जाए तो अनामत रखी हुई मुड़ी में से अपने व्यवहार व्यापार चलते रहे। ऐसा धर्म शास्त्रों के अंदर ये नियम है। 25, 25, 25 और 25। जैनों के पास कोई धन की कमी नहीं, जैनों के पास कोई धंधा की कमी नहीं है। 80% बिल्डर बम्बई के जैन हैं। 80% हर बाजारों में वर्चस्व जैनों का है, मगर संकलन नहीं है। समाज से उनका लगाव नहीं है, धर्म से उनका समर्पण नहीं है। इसलिए एक मंदिर बनता है 2-4 करोड़ रुपए लग जाते हैं और बात तो बहुत लग गए, बहुत लगे। क्या बहुत लग गए? 100-100, 200-200 करोड़ के मंदिर, स्वामीनारायण के मंदिर बन रहे हैं। फॉरेन के अंदर 300 एकड़ में अक्षरधाम बने हैं। दिल्ली में 100 एकड़ जमीन में अक्षरधाम बने हैं। मुझे एक जैन तीर्थ तो बना बताओ जो 50 एकड़ से ज़्यादा में हो। 50 तो मैं बहुत बड़ी बात कहता हूँ, वो 50 और जो भी है प्राचीन, उनके भी जीर्णोद्धार के लिए किसी का लक्ष्य नहीं है। या कहीं चल रहा है तो कहाँ भोजनशाला में घाटा है, तो कहाँ धर्मशाला टूटी हुई है, कहाँ क्या है। क्यों? कि अपन एक ही लक्ष्य रखा है, बस धन और धंधा। इसलिए हमारे महापुरुषों ने तो पहले परिग्रह परिमाण बता दिया, और ये परिग्रह परिमाण का व्रत जो हमारी समाज में चलता रहा होत तो हमें कभी भी कहीं कुछ
मांगना या बताना या उसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए धर्म शास्त्रों में तो बताया गया है कि 25% आप धंधा में लगाओ, 25% आप धर्म में लगाओ, 25% आप कुटुंब परिवार में लगाओ और 25 अनामत रखो। आपका कोई व्यवहार नहीं बिगड़ेगा। मगर आज तो 25 की ताकत होती है और 500 धंधा में लगाते और तेजी मंदी ऐसी आ जाती है कि बेचारा वो फिर ऐसे खड्डे में पाताल कुआं में चला जाता है कि वो जिंदगी में वापस ऊपर आता ही नहीं है और अपने हाथों से कोई अच्छे काम वो जिंदगी में कर ही नहीं सकता है। व्यवहार से चलो, धीमी गति से चलो, अपने पुण्य को बढ़ाओ। पुण्य बढ़ा हुआ होगा तो सामने से आके मिलेगा, और पुण्य नहीं है और आप दुनिया में से इकट्ठा कर करके लगाओगे तो बेचारे 100 जनों को डुबाएंगे। एक डूबता है व्यापारी, 100 जनों को डुबा देता है। मगर वो तो अच्छे टावर में जाके रह जाता, पहा खाली हाथ ऊंचा कर देता है, अच्छे टावर में रिजर्वेशन करा लेता है और दूसरे को 100 जनों को डुबा देता है। वो सुख और शांति लंबे टाइम नहीं टिकती है, क्योंकि 100 जनों की बद्दुआ, 100 जनों के अभिशाप उस एक व्यक्ति को लगता है। वो ऐसा शरीर से कहो और परिवार से कहो या बच्चों से कहो ऐसा दुखी हो जाता है कि जिंदगी में वो व्यक्ति शांति नाम की चीज कभी अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए कहा है कि ज्ञानी व्यक्ति जो होता है ने, समझदार, ज्ञानी मतलब शास्त्र पढ़ना वो बात नहीं है, समझदार जो व्यक्ति होता है, न्याय नीति वाला जो व्यक्ति होता है, वो सामग्री का मालिक होता है। जो भी सामग्री होती है ना, बंगला, घर, सोना, चांदी, पैसा, उसका मालिक कौन बन सकता है? समझदार। मगर अज्ञानी मतलब लोभी, कंजूस, तृष्णा जिसकी ज्यादा है, वो व्यक्ति सामग्री का गुलाम बनता है। क्या बनता है? गुलाम बनता है। पूरे दिन शाम पड़ेगा, हिसाब लगाएगा, कितना ब्याज आया, कितना ब्याज बाकी है, किसके यहाँ पैसे बाकी है, किसका आना बाकी है। बस 24 कलाक उस सामग्री का, उस संपत्ति का, उन साधनों का गुलाम बनकर, जैसे घाटी अपने घर में होता है, उसको क्या काम करने का होता है? सफाई, पोते, झाड़ू निकालना करने का। वैसे ही जो तृष्णा वाला है, जो लोभी है, जिसको कोई भी जात का नियम नहीं है, वो व्यक्ति जिएगा वहाँ तक सिर्फ सामग्री की चौकी करेगा, उसको गिनता रहेगा, हिसाब जोड़ता रहेगा। मगर जो समझदार होता है वो सामग्री और संपत्ति का क्या होता है? मालिक होता है। और मालिक जब चाहे तब उसका यूज कर सकता है, अपने जीते जीते जस लेता है और परिवार के अंदर ऐसा संस्कार दे के जाता है कि उसके घर के अंदर जब कभी भी जाओ तो आपका स्वागत। मेहमान आवे, बहुत से घरों में ऐसा होता है कि एक मेहमान आ जाए तो उनका मुंह देखो तो जाने आंबिल खाता का कड़िया था पिया हो, ऐसा हो जाता। 2 मेहमान आ जाए घर में तो उनका घर वालों का मुंह जाने आंबिल खाता का कड़िया था पिया हो, ऐसा हो जाता है। गुलाम है। जो सामग्री के गुलाम होते हैं उनका ऐसा ही मुंह होता है। मगर जो मालिक है संपत्ति के, वो उन आने वालों का ऐसा स्वागत करते हैं, ऐसा उनको खिलाते हैं, ऐसा उनकी सरभरा करते हैं, उनको वापस खुद की गाड़ी में पहुंचाने जाते हैं। वो आदमी 6 महीने तक वो मेहमान गति भूलेगा नहीं। दूसरे 10 सगे वालों को बोलेगा, यार क्या भगवान दे तो ऐसे लोगों को दे कि जिसके वहाँ में गया अपना दूर का संबंधी लगता था, मगर जो नजीक वाले कुछ नहीं करे उससे डबल तो मेरा सरभरा किया। ये मालिक जो होता है वो कर सकता है, गुलाम कभी नहीं कर सकता है। मैं एक दिन विहार करता करता कांदीवली आया। कांदीवली मैंने चौमासा किया हुआ, उद्यान करवाए थे, तो 5-7 लड़के, छोटे छोटे बच्चे मुझे छोड़ने के लिए मेरे साथ आए। बोरीवली गया मैं। अब बोरीवली गया तो 6-7 बच्चे मेरे साथ में, बहुत समय की जूनी बात है, जब मैं मुनि था। अब बोरीवली गया तब मुझे टेंशन हो गया कि 6 बच्चे बेचारे 7-8 किलोमीटर चल के आए हैं। सुबह सुबह जल्दी उठे, उनको नाश्ता नौकाशी तो कराना ही पड़ेगी। अब मैं देखूँ कि कोई श्रावक वंदन करने आवे, हाँ, तो मैं व्यवस्था कुछ कराऊँ।
दो चार आए मगर दूर दूर से ऐसे ऐसे करके रवाना हो गए। अब मैं सोच रहा हूँ कि 6 बच्चे मेरे साथ चल के आए, 7-8 किलोमीटर, छोटे छोटे बच्चे, सुबह 5 बजे उठे थे। तो एक सावक नजीक आए, बोले बाबूजी सतावा कब पधारे? मैंने कहा अभी आया हूँ, और बच्चे भी साथ में चल के आए, मुझे तो सब एडजस्ट करना पड़ेगा। अब भी आया हूँ, मेरे सारे 6 बच्चे भी साथ में चल के आए हैं। बाबूजी नाम देवा पधारे, मैं तो मुँह आऊँ हूँ, उन्होंने भी नौकरसी बाकी है, हमारे तो सब फटाफट करना पड़े न कि वो तो के लाभ दे जो रवाना हुए, तो उन्होंने कटे लाभ दे रहा हूँ। हाँ बाबूजी मैं लेके जाता हूँ। वो लेके गए, फिर मैं तो गोचरी गया, हमको तो कैसे भी मिलने वाला है। मैं और के आया, हमने नौकर से किया, तो 6 बच्चे आए, कुर्सी 6 बच्चे आए। एक बच्चे के बाबूजी मजा आ गया क्या आज तो? क्या हो गया? अरे हम जहाँ गए थे नौकरसी करने, सेठ जी घर लेके गए तो सेठानी बाहर आई, इतना बड़े बड़े आंख निकालने लगी। पूछती है कने लाया हो के? तो के बाबूजी चंदानंद जी विहार करके आए उनके साथ। मोड़ू चढ़ायू ने कहीं कहीं बड़ी बड़ी चालू की थी, वो के चुप रे, छोरा चाली ने आए, चल के आए हुए बच्चे हैं तो रोज महाराज आवे, रोज हंगोल नहीं ना हो। ओके चुपचाप तू चाय बनाओ के। तो के बाजी चाय बनाई, हम चाय पीने बैठे, तो बच्चे तो बहुत तूफान खोर होते हैं। 2 बच्चों ने बोले हम चाय नहीं पीते, हम तो दूध पीते हैं। और वो तो भड़की के वो, अरे बाबूजी 10 मिनट तक रसोड़े में उन्होंने झगड़ा हुआ जोरदार के। बहुत मजा आ गई बाबूजी के, वो इतने झगड़े। फिर हम तो आधा नाश्ता किया, आधा नाश्ता ना किया, हम तो आ गए कि मजा आ गया कि आज तो आज कितने वर्ष हो गए, 30 साल हो गए लगभग उस बात को, मगर मैं अभी तक नहीं भूलता कि देखो ये पुण्य का उदय होता है उनके घर में ही। पति पत्नी का जो जोड़ा है ना, एक स्वभाव का मैच वाला मिलता है। नहीं तो वो कहे पश्चिम तो वो कहे उत्तर, वो कहे उत्तर तो वो कहे दक्षिण, और 2 भी मेहमान लाना उनके हाथ में नहीं रहता है। तो पुण्य का उदय होता है ना, वही व्यक्ति परिग्रह का परिमाण करके इस तरह के लावे हैं लोगों को। आज अन्न क्षेत्र खोलते हैं लोग, क्या खोलते हैं? अन्न क्षेत्र खोलकर हजारों लोगों को लोग फ्री में खाना खिलाते हैं। ये वही कर सकते हैं जिनको कोई न कोई नियम है परिग्रह का, कि नहीं हम जो कमाते हैं उनमें से अमुक हिस्सा हमें अच्छे कर्म में लगाना है। जीवन में तृष्णा लोभ जब कम होता है तब व्यक्ति सुखी बनता है। पैसों से कोई सुखी नहीं बनता है, धन से कोई सुखी नहीं बनता है। धन तो बहुत होता है, मगर जब तृष्णा ये लोभ कम होता है तो वो जो मिली हुई चीज है, मिले हुए साधन है, मिली हुई जो अनुकूलता है, उसकी सुख की अनुभूति व्यक्ति कर सकता है। मगर जहाँ तक तृष्णा कम नहीं होती है वहाँ तक कितना भी मिलेगा तो वो क्या करेगा? गिनती ही करेगा। है ऐसा करूँगा तो इतना खर्चा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो इतना खर्चा हो जाएगा। और ये करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी कुछ नहीं कर पाता है। अढड़क संपत्ति की जो शैया होती है वो मुलायम होती है, मगर उसमें सोना बहुत सरल है, मगर उसमें से उठना मुश्किल है। पता पड़ा कुछ? संपत्ति जब ज़्यादा मिल जाती है ना, तो घर में सैया जो होती है, सैया मतलब सोने की सैया नहीं, अनुकूलताएं, बहुत अनुकूलताएं मिल जाती है। मगर जब कभी कभार पाप का उदय आ जाए और अचानक ही और संपत्ति चली जाए, बड़े बड़े लोग बेचने पड़े और छोटी रूम में रहने के लिए वापस जाना पड़े, तब उठना मुश्किल, मतलब फिर जीना मुश्किल हो जाता है। मगर पहले से जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर अपने खुद के लिए कम किया हो और दूसरों के लिए ज़्यादा किया हो, ऐसे व्यक्ति को पाप के उदय में असंतोष नहीं होता है, अशांति नहीं होती है, मगर सोचता है कि जो भाई अपना कर्म उदय से जो स्थिति निर्माण हुई है उस स्थिति में मज़े से जी लेना चाहिए।
तो जिंदगी सफल बनेगी। अब पाप का उदय प्रकट हुआ, धन चला गया है, अब कितना भी रोएंगे, सिर फोड़ेंगे, तो अभी वो आने वाला है? नहीं आने वाला है। बस उसको लाना है वापस। तो जो समय है उस समय में ज़्यादा में ज़्यादा आराधना करें, ज़्यादा में ज़्यादा तपस्या करें, ज़्यादा में ज़्यादा इष्ट देव और गुरुदेव की भक्ति करें, तो वापस गई हुई बातें चीज़ें मिल सकती हैं। बाकी तो के उसमें से उठना बहुत बड़ा मुश्किल है। बहुत से लोगों के तो दिमाग ही फेल हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। अरे भाई, जन्मे तब लेके जन्मे थे, क्यों डिप्रेशन में आते हो? जन्मे तब कोई संपत्ति के ढेर लेके जन्मे नहीं थे। जन्मने के बाद पुरुषार्थ किया, मेहनत किया, पुण्य ने साथ दिया तो मिला है, तो उसका सही सच्चा उपयोग किया होता तो जाती नहीं। और सेठ को एक बार सपने में लक्ष्मी देवी आए और बोला कि भाई अब तेरा पुण्य कम हो गया है, कमजोर पड़ गया है, मैं 7 दिन में यहाँ से चली जाऊंगी। सेठ को आके लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं 7 दिन में यहाँ से चली जाऊंगी, अब तेरे घर में रहने वाली नहीं हूँ, तेरा पुण्य कमजोर पड़ गया है। सुबह सेठ उठे, सोचने लगे अब 7 दिन में ये जाने वाली है, ये बंगले, ये गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी ने, करोड़ की गाड़ी ने, सोने के घरेने दागिनों से कबाड़ भरे हुए पड़े हैं, अब कितना भी तिजोरी के ताले लगा लगा के रखूंगा, मगर साक्षात लक्ष्मी देवी ने आकर बोला कि मैं तो अब जाने वाली हूँ, अब रहने वाली नहीं हूँ, वो चली जाए उसके पहले मेरे हाथों से ही क्यों नहीं निकालो? है कोई सेठ कहे कि भाई तुमको इस्तीफा देना पड़ेगा, तुम्हारा जो भी है जल्दी तैयारी कर लो और महीने भर में तुम्हारा इस्तीफा मुझे दे दो। अब सेठ मांगे उसके पहले होशियार आदमी 2 दिन में इस्तीफा दे दे तो बाहर जाके क्या बोलेगा? मैंने इस्तीफा दे दिया, नहीं काम करना है, या ऐसे सेठ अपन को नहीं चाहिए क्या? तो उसकी ऊंची रहती है। मगर सेठ इस्तीफा ले ले और निकाल दे तो फिर क्या? कोई मुश्किल की मत नहीं रहती है। सेठ जी ने तो दान देना चालू किया, सुबह से शाम तक जो आवे उसको देता रहा, जिनको लेना था देना था, सबका हिसाब चुकते, जो बचाओ 7 क्षेत्रों में वापरने का उसने चालू कर दिया। जो भी असहाय थे उनको बुला बुला के देना चालू कर दिया, जो भी साधर्मिक थे उनको भी देना दोनों हाथों से चालू कर दिया। 6ठे दिन तो घर में कुछ नहीं रखा। 6ठे दिन न तिजोरी में, न घर में, न बैंक में, कहीं नहीं। पहले कपड़े सेट तैयार होके बैठे, अब लक्ष्मी जी आवे तब उनको हाथ जोड़ना है, अब खुशे खुशे जाओगे। मगर जैसे 7वां दिन सुबह हुआ, लक्ष्मी जी वापस आई और बोलती है अब मैं नहीं जाऊंगी। क्या? अब मैं नहीं जाऊंगी। क्यों माँ? तेने तो आके बोला कि मैं 7 दिन हूं तेरे घर में, 7 दिन में मैं यहाँ से चली जाने वाली हूँ। जरूर जाने वाली थी, मगर तेने ऐसा पराक्रम किया है, तेने ऐसा मुझे बांध दिया है कि अब मैं जाना मेरे हाथ में नहीं है। 6 दिन में तेने इतना पुण्य कर दिया है, इतना दान डोनेशन दे दिया कि तेरी पुण्य की बैंक बैलेंस बहुत मजबूत बन गई है, इसलिए अब मैं तुझे छोड़कर जा नहीं सकती। इसलिए पहले मैंने क्या बोला? पहले मैंने बोला आपको लोभ वृत्ति भोगने नहीं देती है और इकट्ठा करवा सकती है। लोभ वृत्ति जिसमें होती है ना, वो इकट्ठा करवा सकती है, मगर वो भोगवटा नहीं करने देती है। जो व्यक्ति देता है उसका धन कभी भी कम नहीं होता है। इसलिए परिग्रह परिमाण व्रत जो 5वां व्रत बताया गया है, कौन सा व्रत बताया है? परिग्रह परिमाण व्रत। आप अपने जीवन के अंदर ये नियम रखो कि हम जो भी कमावे उसमें से अमुक हिस्सा हमारा धर्म के लिए होगा। फिर उसमें आप 7 क्षेत्र में भी कर सकते हैं और भी अच्छे क्षेत्रों में भी आप अपने हाथों से लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा? आपका पुण्य का बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा। अंतराय कर्म कभी उदय में आएगा नहीं। ये आगे बताया है, मुच्छा परिग्रह उत्तो ये उत्तम महेशिना
दसवीं कालिक नाम के ग्रंथ के अंदर बताया गया है, भगवान महावीर ने कहा है कि वस्तु को नहीं मगर वस्तु प्रत्येक की जो मूर्छा है वो परिग्रह है। क्या कहा है? मुच्छा परिग्रह उत्तो ही उत्तम महेशिना। अपने मन के अंदर उन चीजों के प्रति, उन साधनों के प्रति जो मूर्छा है, तृष्णा है, वो परिग्रह है। ये चीजें इकट्ठी करना वो परिग्रह नहीं है। आपने चीजें इकट्ठी कर ली, मगर जब धर्म के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, जैसे सेठ भामाशाह, कौन से शाह? भामाशाह, समय आया तो महाराणा प्रताप के लिए अपनी तिजोरी खोलने रख दी कि महाराजा जितना चाहिए उतना लेके जाओ। ये परिग्रह नहीं है, मगर परिग्रह वो है चमड़ी टूटे मगर दमड़ी न छूटे। हाँ, चमड़ी छूटे मगर दमड़ी न छूटे। आदमी मर जाएगा मगर अपने हाथों से कुछ नहीं कर पाता है। प्रभु ने भी बता दिया कि वस्तु जो है वो परिग्रह नहीं है, मगर वस्तु के प्रति की जो मूर्छा है वो परिग्रह है। श्वेतम वत्तु हिरण्यम च पुत्रदानम च बंधवा चैतानम इमम देहम गंतव्य मम सस्य में। तो कि परिग्रह क्या है? क्षेत्र, घर, सोना, पुत्र, पुत्री, स्त्री, बंधुजन, ये शरीर एक दिन पराधीन होकर भी, परवश होकर भी छोड़ने का है। छोड़ने का कि नहीं छोड़ने का? क्षेत्र है। क्या बोला भगवान ने? क्षेत्रम वत्तुम हिरण्यम च पुत्रदारम च बांधवा चैताना इमम देयम गंतव्य मम सस्य में। जब जाने का समय आएगा नहीं यहाँ से, तब आपने अच्छा अच्छा फार्म हाउस बनाया हो, घर फर्स्ट क्लास है, पूरे एशिया में सबसे सुंदर में सुंदर मकान बनाया हो, सोना जिसके ऊपर कई हीरे जड़े हो, पुत्र, स्त्री, बंधुजन मतलब भाई बंधु वगैरह, और ये शरीर भी कितना भी आप संभाल के, कितना भी आप उसको सुरक्षित रखो, कितना भी उसको संभाल कर रखो, मगर पराधीन होकर भी एक दिन आपको छोड़ना है। तो क्यों नहीं इसका सदुपयोग कर ले? हैं? ये मिली हुई चीज़ों का यदि सदुपयोग नहीं करेंगे तो एक दिन परवश अपना कुछ नहीं चलेगा। चलो जगह भाड़े की खाली करो, जगह भाड़े की खाली और ठिकाना देखो। और मगर ठिकाना कहाँ से देखेंगे? अपन को रिजर्वेशन कराया होगा तो ठिकाना मिलेगा नहीं। कोई रिजर्वेशन इस भाव में कराया नहीं और फिर अचानक अपनी विदेश यात्रा चालू हो जाए तो कहाँ जाएंगे अपन? है कोई अच्छी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए पुण्यवानों परमात्मा ने अपन को परिग्रह, परिमाण व्रत की अपन को बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। धन की लालसा ने ही उस वेश्या ने कवि कालिदास का खून किया था। कवि कालिदास का खून क्यों हुआ था? वेश्या के घर हो जाते थे, उनके पास धन था, उनके पास सोना था। वेश्या को लगा क्या? कालिदास से प्रेम नहीं मगर उस चीज़ों से प्रेम। अब वो कालिदास छोड़ता नहीं था, तो कालिदास का भी, कवि कालिदास का भी खून किसने किया? वेश्या ने किया। किस लिए किया? धन की लालसा के लिए किया। पैसे के लिए बाप बेटे कोरट चढ़ते हैं, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। पैसा भान भुलाता है, पैसा संबंध तुड़वाता है, पैसा घर के, एक घर के बीच में दीवार खड़ी कर लेता है। जब ममत्व होता है तो, ममत्व नहीं हो तो आज भी आपको बताऊं मैं, केसरीमल जी, उमेदमल जी भंसाली परिवार है। 80 से 90 जनों का परिवार एक साथ में रहता है। ठाकुर द्वार के ऊपर 5 मंजिले की खुद की बिल्डिंग है, भंसाली एल्यूमिनियम, सब एक साथ में रहते। आज भी दादा है, बेटा है, पोता है, वरना भी बच्चा है, उन्होंने भी वालियो है, मेरे भगत हैं। हर मंगलिक भरते हैं कितने वर्षों से। उनके लड़के वसंत भंसाली वगैरह हमेशा साल में 12 महीना में एक मंगलिक भी वो लोग चुकते नहीं है। बहुत बड़ा परिवार है।
बहुत संपन्न पैसा वाला परिवार है, मगर आज भी 80 से 90 जनों का रसोड़ा एक साथ में होता है। ऐसे भी लोग हैं, उनके दादा दादी उनके पप्पा बोले भाई हमारे हाजिरी में अलग हो जाओ, सबों के ब्लॉक लेके रखे हैं, सबों के अलग अलग एरिया में ब्लॉक है, मगर कोई बाप या कोई पोता या कोई भाई अलग जाने के लिए तैयार नहीं है। और ऐसा उनके घर में मैनेजमेंट है। मेरे भगत इसलिए नहीं बोलता हूँ मैं, मगर बहुत ही अलग तरह का वो परिवार है। ये पुण्याई है, क्योंकि अभी तक तृष्णा नहीं जगी है, अभी तक लोभ नहीं जगा है। अभी बिरामी ढाणी में तीर्थ बना, उसकी ध्वजा उन लोगों ने ली। अपने यहाँ पर मुनीश्वरत भगवान की मूर्ति उन लोगों की है। हर धर्म के शासन के समाज के कामों के अंदर बहुत ही सुंदर धर्म क्रिया उनके परिवार से होती रहती है, 12 मास होती रहती है। सेवा के भी काम इतने करते, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, 25-30 तो पुरुष होंगे। एक जन यहाँ आया तो पीछे वाले संभाल लेते, और कहीं गया तो और पीछे वाले संभाल लेते हैं। संप और संगठन में मजा आती है, और संप और संगठन तब बनता है जब एक दूसरों के मन में स्वार्थ नहीं होता है। तो स्वार्थ कब नहीं होता है? परिग्रह मुच्छा, परिग्रह की ममता मन में नहीं जगती है, वहाँ तक संसार स्वर्ग बनता है। और इसलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा में ज़्यादा यदि कोई प्रेरणा देता हूँ तो परिग्रह की देता हूँ। कमाओ, नहीं कमाना नहीं कमाएंगे तो कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, बहुत कमाओ, बहुत संपत्ति इकट्ठी करो, मगर नियम रखो कि जो संपत्ति आएगी उसमें से अमुक हिस्सा हमारे धर्म के लिए, हमारे सुकृत के लिए, पुण्य के कामों के लिए, एजुकेशन के लिए, हॉस्पिटलों के लिए, मानव सेवा के लिए। आज ही सुबह सुबह हमारे तेरापंथी समाज के अध्यक्ष, मैंने कांतिलाल जी को परिचय कराया, अध्यक्ष आए थे भंवरलाल जी कर्णावट। उनके बाप जी इस एरिया में कोई ऐसी जगह दिलाओ, आपके बिल्डर भगत बहुत है, मैं तो क्या करना है, 2-3 हजार मकान बनाने हैं। न किस लिए? कि अपने मध्यम स्थिति के जो जैन हैं, जो बेचारे रहने के लिए भाड़ा में रहते हैं, बम्बई में छोटी छोटी कोलियों में रहते हैं, अब उनके पास 5 लाख की भी सगवड़ नहीं है। ऐसे जो साधर्मिक है, उनको यहाँ 2000 घर बनाकर एक एक खोज खोज के साधर्मिक को घर देना, न नफा न नुकसान। मैंने कहा 5 लाख कहाँ से लाएंगे जिनके पास कुछ ही नहीं है? तो कि उसके लिए हम बैंकों से बात कर रहे हैं, और हर बैंक में हम लोग ऐसा एडजस्ट करेंगे कि उनको लोन मिले, उन लोन में से वो हमारे पास से वो मकान ले, और इसमें ना नफा ना नुकसान। उस बैंक की गारंटी भी हम लेंगे कि इस आदमी को दो, उसकी गारंटी हमारी 5 जनों की है। ऐसे करके जब हमारे समाज के लोग ऐसे विचार करना यदि चालू कर दे, तो क्या कोई साधर्मिक रोटी कपड़ा और मकान के भी नहीं रह सकता है? आज हमारा एक बिल्डर 50 टावर बनाता है, 50 जगह पर बिल्डिंगें बनाता है, तो जिंदगी में एक चीज़ ऐसे नहीं बना सकता जो साधर्मिकों के लिए हो, जो समाज के लिए हो। इसलिए पुण्यवानों ये तब हो सकेगा कि लोभ का त्याग होगा, धन प्रत्येक की आसक्ति वो तोड़ेगा। जरूर जितना इकट्ठा किया है पेट भरो वहाँ तक तो कोई हरकत नहीं है, मगर पटारे भरने के लिए दौड़ धूप चालू होती है, तब व्यक्ति अपने जीवन के अंदर कोई इतिहास बना नहीं सकता है। संतों ने लिखा है कि परिग्रह का परिमाण इसलिए जरूरी है कि अपन चले जाएंगे, मगर अपने हाथों से कोई अच्छा काम हुआ होगा तो कोई न कोई इतिहास लिखेंगे कि फलाने चंजी हुई है। महावीर विद्यालय चलती है बम्बई में, ग्वालियर टंग एरिया में। विजय वल्लभ श्री महाराज ने उसकी स्थापना की। उनके भगत थे देवकर्ण मूलजी सेठ। कौन भगत थे? देवकर्ण मूलजी। प्रिंसेस स्ट्रीट लोहार चाल के अंदर देवकर्ण मैंसन बना हुआ है, बम्बई वालों को मालूम है। उस देवचंद सेठ ने उस देवकर्ण मैंसन जो है प्रिंसेस स्ट्रीट मेन एरिया का पूरा बिल्डिंग महावीर विद्यालय को भेंट किया है। और आज उसकी जो भी पैदाश आ रही है और सारी पैदाश महावीर विद्यालय को जा रही है। आज भी है ऐसे लोग जो अपने गुरुओं के वचन के खातिर सारा का सारा दे देते।
3 बिल्डिंगें देवकर्ण मेंशन, तीनों 3 बिल्डिंग उस देवकर्ण सेठ ने महावीर विद्यालय को भेंट कर दी है। और तीनों बिल्डिंगों की जो पैदाश होती है वो महावीर विद्यालय को जाती है। वही देवकर्ण सेठ ने मलाड के मेन स्टेशन रोड के बाजू में देवकर्ण मूलजी जैन मंदिर जबरदस्त बनाया है। देवकर्ण मूलजी जैन मंदिर, जैन उपासना, जैन वाड़ी, जैन भोजनशाला, ये सारी चीजें वही सावक ने स्टेशन के बिल्कुल बाजू में मलाड वेस्ट के अंदर बनाकर समाज को भेंट दिया हुआ है। ऐसे एक नहीं अनेक सावक थे और आज भी है, मगर और वृद्धि होती रहेगी तो समाज के काम और समाज की सेवाओं के ये जो ज्योत है वो जलती रहेगी हमेशा। वर्तमान में तो लोगों के पास साधन बढ़े हैं, सामग्री बढ़ी है, कमाई भी बढ़ी है। पहले के ज़माने में इतना साधन नहीं थे, तो भी उन लोगों ने अपने अपने शक्ति के अनुसार ऐसे ऐसे काम उन लोगों ने किए हैं जो अपन आज आदर्श ले सकते हैं। अंधेरी के अंदर, जुहू गली के अंदर बहुत बड़ी महावीर विद्यालय बनी है, जहाँ पर हॉस्टल है, जहाँ पर कितने अपने जैन बच्चे सीए वगैरह अभ्यास करने बाहर से आते हैं, वो वहाँ पर रुकते हैं। वहाँ पर उनको रहने का, खाने का और शिखरबंदी मंदिर पूजा के लिए सारे साधन आज भी उपलब्ध है जुहू गली अंधेरी के अंदर। ग्वालियर टैंक जैसे एरिया में भी अगस्त क्रांति मार्ग के ऊपर महावीर विद्यालय आज भी चालू है। तो पुण्यवानों परिग्रह का परिमाण जिन जिन श्रावकों ने लिए थे और लिए हैं, वो श्रावक आज भी अपने जीवन के अंदर धर्म शासन की और साधर्मिक भक्ति की और वैयावच की आज भी वो जबरदस्त सेवा और जबरदस्त पुण्य के काम वो लोग कर रहे हैं। जो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं उनका धन का 3 उपयोग होता है। सबसे पहला श्रेष्ठ उपयोग यदि धन का कोई भी हो तो क्या है? दान। अपने हाथों से देना, पीछे वालों के भरोसे नहीं रहना। बहुत से बुढ़े लोग समझते हमारे बच्चे बहुत होशियार हैं, थोड़ा धंधा में इन्वेस्ट कर दो, मारू जतरू धन है, हमारा जितना धन है उतना उसको दे दो, बहुत कमाएगा, फिर वो धर्म करेगा। नहीं भाई, ये लोभ की दशा बहुत विचित्र है। लोभे लक्षण जाए, अब कब उसको परिग्रह के मनोवृत्ति बढ़ जाए और बाप को बोलेगा करेगा, आप भी निश्चिंत रहो, अभी नहीं तो आपके मरने के बाद भी मैं कर लूंगा के फिर कौन देखने आने वाला है? भाई आपने उसको पढ़ाया लिखाया, होशियार किया, बड़ा किया, धंधे लगाया, बहुत है, आपने अपनी जिम्मेदारी अदा की है। अब तो जिम्मेदारी वो करनी है कि अपने हाथों से जो करना है, जिनको जिसमें रस हो, एजुकेशन में रस हो, एजुकेशन का काम करो, हॉस्पिटल का रस है, हॉस्पिटल के काम उठाओ, साधर्मिक भक्ति के आपको रस है, वो साधर्मिक भक्ति का काम करो आप, साधु व्यावस की आपको इच्छा है तो साधु व्यावस का करो आप। गांव सारे टूट गए हैं, पहले तो गांवों में घर थे तो वृद्ध साधु साध्वी जी छोटे छोटे गांवों के अंदर रहते थे और अपनी शयन यात्रा अच्छी तरह से उनकी बहती थी। आज तो गांवों में कोई रहा नहीं है। कभी कभी तो ऐसा भी आ जाए कि उनको गोचरी पानी की भी तकलीफ हो जाए है, तो जिन्होंने शासन के लिए पूरा जीवन समर्पित किया है, उनकी सेवा, उनकी भक्ति जबरदस्त पुण्य को देने वाली बनती है। तो उनके लिए करो। आपको यदि साधु व्यावस की बहुत अच्छी भावना है तो एक साधु होशियार बनेगा, एक साधु विद्वान बनेगा, हजारों लोगों को सन्मार्ग बताएगा, हजारों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराएगा, हजारों गौशालाएं बनाएगा, हजारों आत्मा को सन्मार्ग बताएगा। तो यह ज्ञान की भक्ति में करने लायक, जिनको जिसमें रस हो उसमें जुड़कर अपने परिग्रह का सही सदुपयोग करे तो वो व्यक्ति मूर्छा से मुक्त बनता है और व्यक्ति लोभ की दशा से मुक्त बनता है। और क्या होता है ना, लोखंड का छरा भी बनता है, लोखंड की सुई भी बनती है और लोखंड का ऐसा औजार भी बनता है कि जिसके द्वारा डॉक्टर ऑपरेशन करके लोगों के दर्द को दूर करता है। बस वैसे ही धन का भी उपयोग होटल में भी होता है, बोतल में भी होता है,
दुराचार में भी होता है, मगर अच्छे डॉक्टर के हाथ में जो वो शस्त्र आ जाता है तो उसका ऑपरेशन के द्वारा लोगों का जीवन शुद्धिकरण करता है। तो ऐसी योग्य आत्मा अपने जीवन में मिले हुआ धन का इस तरह का यूज करते हैं तो वो धन क्या बन जाता है, धन्य बनाने वाला बन जाता है, अपन को वो धन्य बना देता है। पहला रास्ता तो बताया दान, अपने हाथों से जीवता जस लीधो नहीं जी मुआ पचीसी बात, 4 घड़ी चांदनू जी पची अंधारी रात। एक जगह और लिखा है, सूरत से, सूरत बोली जाती है, अपना मुंह जो है सूरत, सूरत से कीरत बड़ी, सूरत से कीरत बड़ी, बिन पाखे उड़ जाए सुरते तो दिखे नहीं। अपन मर जाएंगे, लोग जला देंगे अपन को, फिर अपना मुंह दिखेगा। सूरत से कीरत बड़ी, बिन पाखे उड़ जाए। कीर्ति को पाक लगाने की जरूरत है नहीं, फलाने चंजी ने उपध्यान कराए, फलाने चंजी ने संग निकाला, फलाने चंजी ने चौमासा कराया, एक कीर्ति है। सूरत तो दिखे नहीं, कीरत उड़ जाए है? सूरत से कीरत बड़ी, बिन पाखे उड़ जाए, सुरते तो दिखे नहीं, कीरत ही रह जाए। जीवन में रहने वाली चीज क्या है, कीर्ति। इसलिए पुण्यवानों सबसे पहले बताया दान, दूसरे नंबर में बताया भोग। दान नहीं दे सकते हो तो जो मिला है उसका उपयोग तो खाली देख देख के क्यों राजी होते हो मम्मन सेठ की तरह, न खावे न खाने दे और न कभी किसी को खिलावे है। तो दूसरे नंबर में भोग बताया है, और तीसरे नंबर में बताया है नाश। आप दो जो काम नहीं करोगे, न भोगोगे न दान दोगे, तो एक दिन क्या होने वाला है, नाश होने वाला है। ओ एक जगह पर सुंदर ऐसा मंदिर बना हुआ था भैरव जी का, वहां पर रोज 3-4 भगत आकर भैरव जी के सामने एक एक पांव ऊंचा करके खड़े रहकर माला गिनते, ऐसे ऐसे क्या करते, माला गिनते। ध्यान से देखना, भगवान के सामने भगत खड़ा रहेगा तो थोड़ी बार भक्ति करेगा, मगर भैरव जी के सामने, पद्मावती के सामने, मणिभद्र जी के सामने, घंटा घंटी के सामने अमुक भगत होंगे ना, घंटे घंटे तक वहाँ कमर नहीं दुखेगी, उनको वहाँ पाँव भी नहीं दुखेंगे, उनको तो सामायिक करनी होगी, प्रवचन में बैठना होगा तो पाँव दुखेंगे, मगर पंचायती करनी होगी तो पाँव दुखने वाले 1-1 घंटे खड़े रहकर पंचायती कर लेंगे, वहाँ कुर्सी की जरूरत नहीं उनको। हाँ, तो ऐसे वो भगत थे, खड़े खड़े माला गिने, 1 साल 2 साल 5 साल 10-10 15-15 साल हो गए। एक दिन भैरव जी ने सोचा ये भगत हो जाते हैं, इतने इतने वर्ष हो गए हैं, एक पाँव खड़े रहते हैं, मेरी माला गिन रहे हैं, आज तो इनकी मुलाकात करूँगी। भैरव जी हुए प्रकट और बोलते क्यों भाई, बोल बोल, पहले आगे खड़ा था उसको बुला, इधर आओ। चमका हो तो भैरू बाबा के प्रकट हुआ के, इधर आओ। कितने साल से, तो बाबू जी 20 साल हो गया, 20 साल हो गए मैं माला गिनता हूं, आपकी भक्ति कर रहा हूं, क्या चाहिए बोल, मांग मांग। उसने मांगा, प्रभु इस दुनिया के अंदर तो जिसके पास वही टका उसको आई मिले सगा, और जिसके पास नहीं टका उसको बैठा देखो टगम टगा। आप खुश हो गए हो तो मेरा पूरा घर रुपयों से भर दो के। अब भैरू जी प्रकट हुए थे, वो तो देने आए थे, जा तथास्तु के गया हो। घर में जाकर देखता पूरा घर 1000-1000 की नोटों से भर गया है। दूसरे को बोला इधर आओ, क्या भाई तेरे क्या है बाजी, मैं भी 19 साल से आपकी भक्ति कर रहा हूं, बस तो ही मेरे प्रभु, क्या चाहिए तेरे को। वो कहता है बाबू जी आप देने पधारे हो, बस मेरा घर सोने से भर दोगे। अब तीसरा माला गिन रहा था, ए इधर आओ, मगर ऐसे माला गिन रहा है, ए इधर आओ, तो क्या आता हूं, माला पूरी किया है। क्या चाहिए तेरे को,
प्रभु आप प्रकट हुए हो, दर्शन हुआ, बहुत हुआ, बस आप मेहरबान हैं तो दोनों के एड्रेस दे दो के, इन दोनों के एड्रेस दे दो। तो कि क्या करेगा? अब तो उन्होंने बाहर कमांडे बिठा दिए होंगे, कुत्ता रखा होगा, बाहर बोर्ड लगाया होगा, कुत्तों से सावधान। बाबू जी कोई तकलीफ नहीं है, मैं इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। मैं कौन हूं? इनकम टैक्स ऑफिसर हूं। अभी फौज लेके जाता हूं, दोनों के घर पर रेल डालूंगा, सारे के सारा रुपये सोना तो ले लूंगा, मगर दोनों को भी क्या करूंगा? बोलो, अब कितना भी जमा कर लो मगर पुण्य नहीं है तो क्या होगा? नाश। लिखा नहीं? तीसरा रास्ता बताया नाश। पहला बताया दान, अच्छी गति। दूसरी बताई भोग, खाओ पियो और और तीसरा बताया नाश, जो अपन अपने हाथ से इस परिग्रह का, इस संपत्ति का, इस साधनों का सही उपयोग नहीं करेंगे तो एक दिन क्या होने वाला है? या इनकम टैक्स या सेल टैक्स या कुछ नहीं तो लड़के ऐसे होंगे कि वो क्लबों में हैं, रात्रि जुगार खानों में, रात को होटलों में जाकर हजार की नोट, 500 की नोटें उड़ाएंगे और बाप बेचारा जिंदगी में कहीं साधारण खाता में भी पूरी जिंदगी में नहीं लिख पाया होगा। और लड़के लोग एक एक रात में 50 हजार उड़ा देते हैं। ये नाश के, ये धन का उपयोग क्या हुआ? नाश। इसलिए जो भाग्यवान देव, गुरु और धर्म के सानिध्य में रहकर ऐसे नियमों से परिग्रह के परिमाणों को अपने जीवन के अंदर सुनिश्चित करके जो अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाता है वो क्या हो जाता है? बस्तियाँ बस्ती है और उजड़ जाती है, कश्तियाँ साहिल में डूब जाती है, जाने वाले वापस नहीं आते मगर जाने वालों की फिर वो कदाच आयुष्य पूरा हो, अपन चले भी जाए मगर अपन को है याद करेंगे, क्योंकि अपन कुछ किया है, अपन कुछ समाज के लिए बनाया है, अपन कुछ समाज को मार्गदर्शन दिया है, तो अपन को लोग याद करेंगे। बस समस्त भक्तों को, धर्म प्रेमियों को यही उपदेश है, प्रेरणा है कि आप मनुष्य जीवन में आए हो, अपने हाथों से अच्छे कर्म होवे, अच्छे काम होवे, उसके लिए आप नियम रखना कि जो भी कमाओ उसमें से अमुक हिस्सा शुभ खाते का, धर्म खाते का, जिससे आपके हाथों से हर वर्ष कोई न कोई शुभ काम हमेशा होता जाएगा और आने वाली पीढ़ी आपके बाप को, आपके पूर्वज को और आपको खुद को भी याद करेगी। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Devotional.